वेलकम साथियों। तो आज का जो वीडियो है बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मंडी परिषद 2018। आपको पता है कि मंडी परिषद 2018 में 2 बार वैकेंसी निकली यूपी ट्रिपल की, मंडी परिषद की। और यहाँ पे जो ये वाली भर्ती है इसमें केवल डीवी पेंडिंग है। बाकी एक भर्ती में जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसमें एग्ज़ाम हो चुका है, बाकी पूरा प्रोसेस अभी पेंडिंग है। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, केवल हम बात करने वाले हैं इस भर्ती में जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। स्किल टेस्ट रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और डीवी के बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का होना है। तो इतना लेट हो रहा है और कैंडिडेट बहुत से मुझे कमेंट कर रहे हैं कई दिनों से। मैं जानकारी जुटाने में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं उपलब्ध करा सका। जैसे मैंने बताया था, जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है तुरंत हम आपको अपडेट कराएंगे। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। तो यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मंडी परिषद की जो 181 पोस्ट थी, अमीन की अगर बात करें सबसे ज़्यादा पोस्ट यही थी। बाकी अन्य कैटेगरी में आप देखें तो 284 टोटल मिला के पोस्ट थी। और तो यहाँ पे अगर बात करें डीवी क्यों पेंडिंग है, जैसा कि आपको पता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, जो पास हुए थे, उन कैंडिडेट के जो है कॉपियाँ चेक करने के लिए आयोग ने जो है संबंधित प्रकरण को भेजा था। और उसके बाद कॉपियाँ वगैरह चेक हो गई थी, मगर आयोग ने साफ नहीं कहा था कि जो है इसका जो है कोई भी इसमें अनियमितता पाई गई है या नहीं पाई गई है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही, मगर ज़्यादातर जो वहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसमें क्लियर हो गया है कि कोई भी इसमें अनियमितता नहीं पाई गई है। तो इस वजह से देखें तो ये इस भर्ती की जो है भर्ती बिल्कुल साफ़ है, क्लियर हो जाएगी। 100% श्योरिटी है कि यह भर्ती क्लियर होगी और इसमें दोबारा एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं। तो स्किल टेस्ट के बाद अब 9 महीने हो चुके हैं। फाइनल रिजल्ट मतलब डीवी कराने की जो है कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो कब तक डीवी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे इसकी डीवी के बारे में, तो डीवी जो इसकी स्टार्ट होने के चांसेस हैं ये इसी महीने लास्ट में आपको जो इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। और नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा होगा कि इस तारीख से डीवी होनी है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको दे दिया जाएगा कि पूरी ये जो भर्ती क्लियर हो चुकी है और डीवी जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके बारे में आपको अलग से सूचना मिलेगी। तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको डीवी तारीख दे दी जाए और आपका डीवी फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी जनरेट कर दिया जाए। तो अगर जो डीवी अगर देखें तो डीवी 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी जो सितंबर लास्ट में आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, उसके बाद 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और जो लोग कैंडिडेट इसमें अपने अभिलेख कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, तो मेरा उनसे यही कहना होगा जो प्रोविजनल के चक्कर में ना पड़ें। आप वो जो ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर ले लें, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आपको डिग्री सर्टिफिकेट तो निकलवाना ही है। तो आप यही करें कि डिग्री सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवा लें, जिससे कि आपको आगे भविष्य में और भी नौकरियां निकलती हैं। जिसमें डीवी कराने जाएंगे तब आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे अच्छा यही है कि आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दें। और आय जाति निवास में कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज थे कि कब तक का मान्य है। तो यहाँ पे आय जाति निवास में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो 2018 का भी ले जा सकते हैं या नया भी चाहें तो उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने इस पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की है कि आप कब तक का आप जो है जाति आय या निवास सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। मगर 2019 के बाद अगर देखें तो EWS वाला जो कॉन्सेप्ट आया है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है। तो EWS वाले में आपको
जो है EWS उसी तारीख तक का मान्य होगा, आवेदन की लास्ट तिथि के पहले का अगर है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो 26/12/2018 फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट थी। तो इसके पहले का EWS सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास था वही लोग एलिजिबल होंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि इसमें EWS वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। 2019 से भर्तियों में EWS का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे मुझसे कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो ग्रेजुएशन है लास्ट डेट के बाद का है, तो उनसे मेरा यही कहना होगा कि आपका ग्रेजुएशन मान्य नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई उसी की तारीख के पहले ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। भले ही आपका सर्टिफिकेट चाहे जितने पुराना हो, डिग्री सर्टिफिकेट चाहे 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, ये जो इंटरनेट पे मार्कशीट है वो ज़रूर प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी 26/12/2018 के पहले। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कितना जो है यहाँ पे कितने तारीख तक का मान्य होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज भी हैं कि 2018 में 2 भर्तियाँ क्यों निकली थी। तो ये 2018 में ये जो भर्ती निकली थी ये बैकलॉग की थी। ठीक है, बैकलॉग भर्ती निकलती है, जो पिछली भर्तियों में रह जाते हैं पद उनको बैकलॉग के रूप में निकाल देते हैं। मगर यहाँ पे देखें तो DV का इंतज़ार अब ख़त्म बिल्कुल है। समझ लीजिए कि इसी महीने लास्ट तक आपको खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। और जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिज़ल्ट भी इसी महीने आने की संभावना 99% है, क्योंकि रिज़ल्ट कंप्लीट हो चुका है, बस जारी करने की देरी है। और जो कैंडिडेट मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट दोनों में भाग लिए हैं, दोनों मतलब एलिजिबल हैं, तो उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप दोनों पोस्ट देख लें, जो आपको अच्छी लगे उसमें आप ज्वाइन करें। ठीक है, अगर कोशिश करें यही कि अगर पद छोड़ सकें तो अच्छी बात है। अगर आप मंडी परिषद में हो जाते हैं या फिर जूनियर असिस्टेंट में हो जाते हैं तो मंडी परिषद का एक पद छोड़ देंगे, मतलब कि ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें ज्वाइनिंग ले लिए, अभी जूनियर असिस्टेंट का पहले अगर हो जाता है तो इसमें आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, फिर इसको छोड़ के फिर मंडी परिषद में ज्वाइनिंग लेंगे। ऐसा ना करें, एक में ज्वाइनिंग लें, किसी में भी ज्वाइनिंग लें। और जो पहली बार जिसमें भी आपको लगे कि मुझे अगर जूनियर असिस्टेंट में आपने ले लिए, आपको लगता है कि अच्छी भर्ती नहीं है, मंडी परिषद सही है, तो आप मंडी परिषद में जा सकते हैं। मगर चांसेस यही रखें कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, तो कैंडिडेट के साथ थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करें। और पद जितने भी हो उनको जो है ऐसा ना करें कि बार बार उसी रैंक में आप बार बार उसी वहीं पे घूमते रहें। ग्रुप सी में ही आप बार बार कहीं ये पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ये पोस्ट, तो ऐसा कभी ना करें। एक पोस्ट मिलने के बाद आप ग्रुप A और B में चले जाएं, मतलब कि पीसीएस रैंक में आप जा सकते हैं या फिर UPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जूनियर असिस्टेंट 2019 में DV कराने के लिए, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं ग्रुप C में सेलेक्ट हैं। और यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पुलिस विभाग में हैं। पुलिस विभाग वाले बहुत से कैंडिडेट जो DV कराने गए थे, तो उनसे मेरा यही गुजारिश रहेगी कि बार बार ग्रुप C की नौकरी ना करें, एक बार कर लें वही काफ़ी है। क्योंकि बार बार करने से आपकी सीनियरिटी कम होती है और साथ ही अन्य कैंडिडेट का भविष्य भी गड़बड़ होता है। अगर आप एक पोस्ट में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि अपनी रैंक से ऊपर ही आवेदन करें, से उसी रैंक में कभी भी आवेदन ना करें, ऐसा मेरा सुझाव है। और बाकी आप लोगों की क्या इच्छा है, आपके क्या व्यक्तिगत सुझाव हैं, वो आप पर निर्भर करते हैं। मगर अपने विचारों के आधार पे अगर देखें तो आपको यही सोचना चाहिए कि सीनियरिटी आपकी जा रही, पोस्ट आप जूनियर असिस्टेंट में भले किसी विभाग में जाएं, तो ऐसा नहीं कि आप जो है दूसरे में कहीं दूसरी तरीके से व्यवस्था है। तो ये हर जगह पे थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आप जो है उसी पोस्ट पे अदला बदली करते रहें। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी भर्ती में आपको होता है तो आगे सीनियरिटी में जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पोस्ट ना छोड़ें और अपर लेवल की वैकेंसी के लिए तैयारी करें। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।